Good morning, students. Today we are reading lesson first, the best Christmas present in the world. हमने लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट फर्स्ट का, इस लेसन का पार्ट जो फर्स्ट था उसका ट्रांसलेट किया था। आज हम पार्ट 2 का ट्रांसलेशन करेंगे। बड़ा भाग है इसलिए पूरा हो पाना संभव नहीं लगता है एक वीडियो में, इसलिए अगले वीडियो में इसके आधे पार्ट को और अपन करेंगे। तो देखिए एक बार इसको ध्यान से। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. मैं अत्यधिक प्रसन्न चित्त से आपको यह पत्र लिख रहा हूं, बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी अभी कुछ अद्भुत घटा है या घटित हुआ है जिसके बारे में मुझे अवश्य तुरंत ही आपको बता देना चाहिए। अबाउट एट वंस, यानी आपको तुरंत ही बता देना चाहिए क्या घटित हुआ। क्रिसमस मॉर्निंग, कल प्रातःकाल क्रिसमस की सुबह, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यह प्रातःकाल आसपास सभी जगह कड़क व शांत, प्रातःकाल का जो वातावरण था वो था एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग, एक सुंदर सुहावनी सुबह के रूप में, एज आई हैव एवर सीन, यानी कि कल प्रातः क्रिसमस की सुबह हम सभी, यह आसपास सभी जगह कड़क व शांत थी सुबह, किंतु इतनी सुंदर प्रातःकाल जो मैंने कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, वह यह इतनी ठंडी व जमा देने वाली थी जितना कि यह क्रिसमस की सुबह को होना भी चाहिए। एक ऊपर की लाइन छूट गई है, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, ये लाइन छूट गई है। तो देखिए कल प्रातःकाल क्रिसमस की सुबह हम सभी अपने बंकरों में पोजीशन लिए हुए खड़े थे। तब यह प्रातःकाल कड़क व शांत थी, किंतु इतनी सुंदर और प्रातःकाल था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह प्रातःकाल आसपास सभी जगह कड़क व शांत थी और यह इतनी ठंडी और जमा देने वाली थी जितना कि यह क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए था। शुड बी, क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं चाहता था कि आपको यह बता सकने में समर्थ होता कि हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ, किंतु सच, आई एम असेम्ड टू से, जिसे मैं बताने में शर्मिंदा हूं। असेम्ड, शर्मिंदा। शर्मिंदा हूं बताने में। इट, हाँ, इज दैट फ्रीड्स बिगेन इट, यह है कि फ्रीड्स जर्मन सैनिक ने इसे शुरू किया। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, प्रथम बार किसी ने सामने के बंकरों में से एक सफेद झंडे को लहराते देखा। वेविंग, लहराते हुए, हिलते हुए। शांति का प्रतीक होता है सफेद फ्लैग, व्हाइट फ्लैग। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, फिर वे मानव रहित भूक्षेत्र
कि दूसरी तरफ से हमें हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, एंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, ऐसा की आवाजें लगा रहे थे, या बोल रहे थे, अभिवादन कर रहे थे। When we had got over the surprise, जब हमारी हैरानी समाप्त हुई, some of us shouted back, हम में से ही कुछ ने चिल्लाकर कहा, क्या कहा? सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू, तुम्हें भी मुबारक हो फ्रीड्स, तुम्हें भी मुबारक हो। I thought that would be that, मैंने सोचा वह उतना ही रहेगा, यानी ठीक है, एक दूसरे को बधाई देकर के और काम पूरा। इधर के बंकरों के भी इधर सैनिक थे, उधर के भी सैनिक थे, और दोनों दुश्मन देशों के थे। We all did, हम सबने यही किया। यानी जो उन्होंने अभिवादन किया वो हमने भी किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, लेकिन फिर अचानक उनमें से एक, जिसने स्लेटी रंग का एक बड़ा कोट पहना था, सफेद झंडा लहराते हुए ऊपर हुआ, अर्थात खड़ा हुआ। डोंट शूट लेट्स, लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाकर कहा। एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रीड्स अप ऑन द parapet, and another, keep your heads down, I told the man, it's a trick, but it was not। फिर मुंडेर पर दूसरा फ्रीड्स आ गया, और फिर अन्य दूसरा, अपने सिर नीचे रखना, मैंने अपने आदमियों से कहा कि यह एक चाल है, किंतु यह चाल नहीं थी। One of the German was waving a bottle above his head, जर्मनों में से एक ने अपने सिर पर एक बोतल लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे, टॉमी यह क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास शराब थी, शराब भी है। थोड़ा उसी प्रकार का लेसन है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास मसालेदार गोश्त भी है, मांस है। वी मीट यू, क्या हम आप लोगों से मिल सकते हैं? यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। इस समय एक तो उनमें से दर्जनों नो मैन्स लैंड, मानव रहित भूक्षेत्र को पार करते हुए हमारी तरफ चले आ रहे थे, और उनके बीच में एक भी बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, नाटे कद का प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर उठा। कम ऑन, चलो लड़कों।
कम ऑन बॉयज, चलो लड़कों, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर, और फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, मैं अफसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें वही व तुरंत ही रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैं मानता हूं, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, किंतु सच यह है कि यह बात मुझे सूझी ही नहीं कि मुझे रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर आई कुड सी men walking slowly toward one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. मैं देख सकता था सभी सैनिक उनकी सीमा से और हमारी सीमा से धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। स्लेटी कोट और खाकी कोट बीचों बीच मिल रहे थे और ग्रे कोट से नहीं है, मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था, यानी कि मैं इसका हिस्सा था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच हम शांति स्थापित कर रहे थे। क्या कर रहे थे? शांति स्थापित कर। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, आप कल्पना भी नहीं कर सकती प्रिय कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। मेरी भावनाओं के बारे में जब मैंने फ्रीड्स अफसर की आंखों में देखा जो मेरे पास अपना हाथ बढ़ाए आया। हैंड्स वुल्फ, उसने कहा, he said, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को स्नेह से पकड़कर वैसे थामे रखते हुए। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द शेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। मैं डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ। मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो वाद्य यंत्र बजाता हूँ। ऑर्केस्ट्रा में हैप्पी क्रिसमस, ऐसे उसको शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई नो, सॉरी, हैप्पी क्रिसमस टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित डॉर्सेट का एक विद्यालय अध्यापक हूँ। डॉर्सेट, ओहो डॉर्सेट। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूं, उसने कहा। आई नो इट वेरी वेल, मैं भली भांति जानता हूं। वी शेयर्ड माई रम रेशन
and his excellent sausages. हमने अपनी शराब व उसका बढ़िया मसालेदार गोश्त बांटकर खाया. एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की. कौनी हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उसने लगभग इंग्लैंड सटीक अंग्रेजी बोली. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. किंतु अंत में यह पता चला कि उसने कभी भी डॉर्सेट में पैर नहीं रखे थे, यहां तक कि कभी इंग्लैंड आया भी नहीं था. Had never even been to England. He had learned all he knew of England from school. इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी वह जानता था वह सब उसने विद्यालय से तथा अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़कर सीखा था. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उसने सारा जो इसके बारे में डॉर्सेट और इंग्लैंड के बारे में जाना था वो सब अपने विद्यालय के अंदर बुक्स से जाना था और अंग्रेजी पढ़ करके जाना था. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd, उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था. उसकी पसंदीदा पुस्तक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी. Madding crowd. So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. अतः बाहर वहां नो मैन्स लैंड में हमने बाथशेबा और गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें की. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसके एक पत्नी और एक पुत्र था. बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जो अभी 6 माह पूर्व ही जन्मा था. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking and eating. मैंने जब अपने चारों तरफ देखा तो मुझे उस जो मेंस लैंड में सभी जगह खाकी व स्लेटी के झुंड धूम्रपान करते, हंसते, बातें करते, पीते व खाते दिखाई दिए. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर what was left of our wonderful Christmas cake. कॉनी, हैंस वुल्फ और मैंने आपका बढ़िया वाला क्रिसमस का बचा हुआ केक बांटा. चलिए, वॉल्फ एंड आई शेयर्ड वॉज केक को बांटा, क्रिसमस केक को. कॉनी, ही थॉट द मर्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. उसे लगा था कि उसने अब तक के सबसे बढ़िया मार्जिपेन का स्वाद लिया था. वी एग्रीड, हम सहमत थे. अबाउट एवरीथिंग, हम लगभग सभी बातों पर सहमत थे. और वह मेरा दुश्मन था. एंड ही वॉज माई एनिमी. देयर
नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस की ऐसी पार्टी कभी नहीं हुई होगी कौनी। आज इतना ही पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। आज केवल इस जो जितना अपन ने पढ़ा है उसमें से केवल 3 क्वेश्चन ही अपन को करने हैं। एक बार इनको ठीक से देखिएगा। कंपैरिजन चेक, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, यानी कि किसने पत्र लिखा, किसे लिखा था और कब लिखा था, वो आपको बताना है। इसमें ढूंढेंगे तो अच्छी प्रकार से मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। वाई वॉज द लेटर रिटन, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड, यानी पत्र क्यों लिखा गया था, वह अद्भुत चीज क्या थी जो घटित हुई थी उस समय। ये नंबर 2 क्वेश्चंस। एंड नंबर 3, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब हैंस वुल्फ व जिम मैकफरसन सैनिक के रूप में कार्य नहीं करते थे तो वो क्या काम करते थे, यानी उसके स्थान पर क्या क्या काम करते थे, कौन से पेशे से संबंधित थे, वो इस तीसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है। हाँ है, एक क्वेश्चन नंबर 4 और है, आप लोग अपनी नोटबुक में देख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं ठीक प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4, हैड हैंस वुल्फ एवर बिन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था, उसने यह क्यों कहा था, कहा कि वह इसे जानता था, यानी उसके पास वो ज्ञान कहाँ से आया था। कुल मिलाकर बात ये है। तो अपन ने पढ़ाई है ठीक प्रकार से, अनुवाद में आप एक बार सुनेंगे, इसको रिपीट करना सुनते हुए, तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक बार से आपको नहीं आता है समझ में, तो आप उसको रिपीट कीजिए। अगले वीडियो तक थैंक यू।